हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस एंड टुडे इज़ द 17th लेक्चर ऑफ चैप्टर डिफरेंशिएशन। और बच्चों, अब इस एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग लोगरिथमिक एंड कंपोजिट फंक्शंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लोगरिथमिक डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। सिंपल है, जो हमारा फॉर्मेट है, जो फॉर्मूलेज हैं, बस उसको ध्यान में रख के यहाँ इस एक्सरसाइज 1.3 में लॉग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ और लॉग के जो फॉर्मूले हैं वो भी यूज़ करते रहेंगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जो जो फॉर्मूले जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 रेस टू पावर 4। तो बच्चों हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है लॉग का, आपको पता होगा कि लॉग a इंटू बी विच इज़ इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। और हमारे पास फॉर्मूला है लॉग का लॉग a अपॉन b विच इज़ इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत रेगुलर फॉर्मूला है और अगर कोई वैल्यू पावर में है तो वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत रेगुलर यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम लॉग लेते क्यों हैं यहाँ पर, मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। ये देखो, पहले तो हमने लिख दिया लॉग y विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 रेस टू पावर 4। तो बच्चों यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। लॉग पहले a अपॉन बी का फॉर्मूला यूज़ होगा, फिर लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला यूज़ होगा, और ये जो सारे पावर्स हैं ये पावर्स को लॉग से पहले लेके आएंगे तो डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हम लॉग की प्रॉपर्टी पहले लॉग a अपॉन बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बच्चों ये देखो, ये हो जाएगा लॉग a अपॉन बी, तो लॉग a माइनस लॉग b, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3 रेस टू पावर 4। ओके, तो मैंने लॉग a अपॉन बी का फॉर्मूला यूज़ किया। अब इसके अंदर लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये भी एक्सपांड हो जाएगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस को अभी मैं बाहर ही रहने देता हूँ। ठीक है, माइनस को यहीं रहने देता हूँ। ये हो गया लॉग ऑफ x प्लस 2 का क्यूब प्लस लॉग ऑफ x प्लस 3 रेस टू पावर 4। तो लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, और जो पावर्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, लॉग से पहले। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, कोई भी वैल्यू अगर पावर में है तो लॉग से पहले चली जाती है। तो मैं एक साथ करता हूँ, ये देखो, ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है, ये इसको माइनस कर देगा, माइनस, और ये क्यूब जो है लॉग से पहले आ जाएगा, तो 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2। ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, माइनस, और पावर कहाँ आएगा, लॉग से पहले, तो ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 3। ठीक है, तो बच्चों ये हमने लॉग का जो है प्रॉपर्टी यूज़ किया और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। आप ज़रा ध्यान देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग y, डेरिवेटिव ऑफ लॉग y इज इक्वल टू 2 इज अ कांस्टेंट गोज आउटसाइड, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 इज कांस्टेंट गोज आउटसाइड, एंड डेरिवेटिव ऑफ log of x plus 2 minus 4 is constant goes outside, and derivative of log of x plus 3। ठीक है, तो बच्चों log y का डेरिवेटिव क्या होता है, log y का डेरिवेटिव होता है, इट इज़ अ 1 अपॉन y। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, बट हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो फिर से हम y का डेरिवेटिव फिर से करते हैं, और ये होता है dy बाय dx। ओके, अब यहाँ पर देखो,
2 डेरिवेटिव ऑफ log x, ये पूरा x मान लो, log x का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1। ये कंप्लीट नहीं हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। देन -3 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2। ये कंप्लीट नहीं हुआ, वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2। -4 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन x प्लस 3 एंड वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमने स्टेप सॉल्व किया। अभी इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो देखो हम करते हैं। इसको मैं एक स्टेप ऐसे ही लिख देता हूं बच्चों, ध्यान देना। चलो ऊपर आ जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही लिख देता हूँ 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो x का डेरिवेटिव इसको डायरेक्ट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। देन -3 अपॉन x प्लस 2, ये हो गया x प्लस 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। देन -4 अपॉन x प्लस 3, ये x प्लस 3 बच्चों, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0। तो क्या वैल्यू हमारे पास बचता है, y को क्रॉस मल्टीप्लाई में हम भेज देंगे, हमेशा भेज देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई इन टू, वाई को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दिया, तो 2 1 2, तो ये हो गया 2 अपॉन एक्स प्लस 1, -3 1 3, तो ये हो गया 3 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये -4 1 4, तो -4 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, और बच्चों अब फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हम y का, यानी क्वेश्चन में जो हमारा y का वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये y की जगह पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर एंड अपॉन x प्लस 2 का क्यूब इंटू x प्लस 3 रेज टू पावर 4, और जो बचा है वैल्यू पूरा ऐसे ही लिख देंगे 2 अपॉन एक्स प्लस 1 -3 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड -4 अपॉन एक्स प्लस 3 इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये हमको मिल गया आंसर। आप देख रहे हैं कि हम एकदम बेसिक जो लॉग की प्रॉपर्टी है वो यूज़ किया, और जो डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए बड़ी इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 एंड 5 माइनस 2x का स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद लॉग लेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे, और उसके बाद पावर जो है लॉग से पहले आएगा, और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले रूट हम हटाएंगे, तो ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट हम हटाएंगे तो क्या होता है ज़रा गौर से देखना बच्चों। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इट इज़ अ 4x माइनस 1 एंड अपॉन 2x प्लस 3 एंड 5 माइनस 2x का स्क्वायर है, और ये क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। बच्चों ये पावर जो 1/3 ये होल पावर है, सबके ऊपर है, फिर ये हर एक फंक्शन के ऊपर ये पावर आ जाएगा। तो इस फंक्शन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 रेज टू 1/3 एंड अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू 1/3 इंटू 5 माइनस 2x रेज टू, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है और ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2/3। ओके बच्चों, हम लॉग यूज़ करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग लेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ 4x माइनस 1 रेज टू 1/3 एंड अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू 1/3 इंटू 5 माइनस 2x रेज टू 2/3। ठीक है, मैंने log यूज़ कर लिया बच्चों। अब मेरा फॉर्मूला यूज़ होगा log a अपॉन b का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बच्चों इसका एक शॉर्टकट भी है। जब हम log का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में है वो प्लस में होती है, जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है वो माइनस में होती है। तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूमरेटर का क्वांटिटी प्लस में रहेगा, डिनोमिनेटर का क्वांटिटी माइनस में रहेगा। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद भी वही होता है, log a अपॉन b तो log a माइनस log b, फिर log a इंटू b, फिर ये दोनों प्लस होता है तो बीच वाला माइनस दोनों को माइनस कर देता है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। आप देखो, मैंने बोला न्यूमरेटर का वैल्यू प्लस में होता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू माइनस में होता है। फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे तो वैसे ही आता है। तो बच्चों ये हो जाएगा log ऑफ 4x माइनस 1 रेज टू 1/3। ठीक है, देन ये माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू 1/3, ये अपॉन में ये माइनस log ऑफ 5 माइनस 2x रेज टू 2/3। तो ये शॉर्टकट ध्यान में रखना, फिर सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा। न्यूमरेटर का वैल्यू प्लस में और डिनोमिनेटर का वैल्यू माइनस में। अच्छा, पावर कहाँ जाएगा? हमको मालूम है पावर log से पहले जाएगा, तो हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 4x माइनस 1, देन माइनस पावर log से पहले आएगा 1/3 log ऑफ 2x प्लस 3, ये भी पावर log से पहले आएगा, माइनस 2/3 log ऑफ 5 माइनस 2x। ठीक है, अब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ध्यान देना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सबको डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ log y is equal to 1/3 is constant goes outside, derivative of log of 4x minus 1 minus 1/3 is constant, derivative of log of 2x plus 3 minus 2/3 it is constant goes outside, and derivative of log ऑफ 5 माइनस 2x। ठीक है, सबको हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब एक एक करके फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ log y कितना होता है? इट इज़ 1/y। डेरिवेटिव ऑफ log y, फॉर्मूला log x का ही लग रहा है, तो log x का फॉर्मूला डेरिवेटिव का 1/x, तो log y का क्या हो जाएगा? इट इज़ 1/y, बट इट इज़ नॉट कंप्लीटेड because we are going to differentiate with respect to x, so that again y का डेरिवेटिव होगा और हम लोग लिखेंगे dy by dx। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ। देन 1/3 तो है, रहने दो इसको। डेरिवेटिव ऑफ log 4x माइनस 1, तो ये हो जाता है 1/4x माइनस 1। भाई log x का फॉर्मूला क्या है? 1/x, तो इसको आप x समझ लो, log x 1/x, बट ये पूरा फंक्शन है। अभी log का डेरिवेटिव हुआ, अभी यह फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 1, देन माइनस 1/3 डेरिवेटिव ऑफ log 2x प्लस 3, क्या हो जाएगा बच्चों? ये 1/2x प्लस 3। कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। सिमिलरली ये माइनस 2/3 आउटसाइड, एंड डेरिवेटिव ऑफ log 5 माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 माइनस 2x। ठीक है, एंड वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 2x, और फिर से हमको 5 माइनस 2x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 5 माइनस 2x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर ये हो गया 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 4x माइनस 1, और बच्चों यहाँ पर 4 गोज़ आउटसाइड, डायरेक्ट करेंगे, 4 बाहर निकाल दिया। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1,
एंड -1 का डेरिवेटिव 0। देयरफॉर -1/3 और यहाँ पर जो बचा है 2x + 3, इसको भी लिख दिया हमने। ओके, एंड वंस अगेन 2 गोज आउटसाइड, 2 को बाहर कर दिया आपने, x का डेरिवेटिव हो गया 1 और 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। देन -2/3 और ये 5 - 2x हमने इसको भी लिख दिया। और फिर से आप देख सकते हैं 5 का डेरिवेटिव होगा 0, -2 गोज आउटसाइड और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। तो अब क्या वैल्यू बची है उसको पहले मैं लिख देता हूं। हमारे पास वैल्यू बचा है 1/y इंटू dy/dx विच इज इक्वल टू 4 - 0 4 4 1 4/3 इंटू 4x - 1 एंड -2 1 2, तो इट इज 2/3, इट इज 2x + 3 एंड ये -2 बचा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया +4/3 इंटू 5 - 2x। ठीक है, तो बच्चों अब ये इसके आगे सॉल्व करते हैं। अभी हम एक काम करेंगे, y को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे और जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू y ऊपर गया। ठीक है, और हमने सब जगह देख सकते हो 3 3 3 सबके पास कॉमन है, तो हम लोग 1/3 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा 4/4x - 1, यहाँ पर क्या बच रहा है -2/2x + 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 4/5 - 2x। ओके, और फाइनली अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन में से, जो y का वैल्यू है वो उठा के रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या है y का वैल्यू, मैं 1/3 को पहले लिख देता हूँ, 1/3 को मैंने लिख दिया, इनटू y का वैल्यू क्या है, इट इज़ अ क्यूब रूट ऑफ 4x - 1 4x - 1 एंड अपॉन 2x + 3 2x + 3 इंटू 5 - 2x का होल स्क्वायर, 5 - 2x का स्क्वायर, और जो बाकी का वैल्यू बचा है सेम ऐसा ही लिख देते हैं, 4/4x - 1 माइनस 2/2x + 3 एंड प्लस 4/5 - 2x। ठीक है, और ये हो गया आंसर dy/dx। तो देखा बच्चों, हमने सिस्टमेटिकली, आप अपने सारे फॉर्मूले अगर प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो अपने आप इजीली आंसर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x² + 3^3/2 इंटू साइन क्यूब 2x एंड 2x²। ठीक है, तो बच्चों इसको एक स्टेप यूज़ करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद और इजी हो जाएगा ये। आप देख सकते हैं x² + 3^3/2, ये साइन क्यूब 2x, तो ये क्यूब पूरे के ऊपर आ सकता है। आप ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 2x का होल क्यूब, साइन 2x का होल क्यूब, इस ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड 2x²। ओके, अब बच्चों ये पावर्स है, पावर्स को पहले लाने के लिए हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं। हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चल रहा है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन वी कैन राइट इट इज अ log y इज इक्वल टू, हम लॉग यूज करेंगे। ठीक है, लॉग, देखो log a इंटू बी इंटू सी, 3 फंक्शन है, डायरेक्ट हम कर देते हैं log a प्लस log b प्लस log c, तीनों पे log यूज हो जाएगा। ठीक है, हमने log अप्लाई, ठीक है, अगर चाहिए तो एक स्टेप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x² + 3^3/2 इंटू साइन 2x का होल क्यूब इंटू 2x²। ठीक है, log a इंटू बी इंटू सी, log a प्लस log b प्लस log c, और सारी वैल्यू न्यूमरेटर में ही है। ठीक है, तो सब में प्लस लगेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x² + 3^3/2 प्लस log ऑफ साइन ऑफ 2x का होल क्यूब एंड प्लस log ऑफ
2 रेज टू एक्स स्क्वायर, इट इज़ अ लॉग वाई। तो बच्चों अब सारे पावर्स है ये सब कहाँ जाएंगे, लॉग से पहले आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस ये 3 पहले आ जाएगा तो 3 इंटू लॉग ऑफ साइन 2x एंड प्लस एक्स स्क्वायर लॉग से पहले आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देखो ज़रा, ये हो गया लॉग वाई, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों बोलो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई, अभी मेरे था डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इट इज़ अ 1/y। कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, dy/dx। तो बच्चों 3/2 इज अ कांस्टेंट गोज आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ log of x square plus 3 is a constant value goes outside and derivative of log of sin 2x। ओके, एंड यहाँ पर बच्चों देखो log 2 कांस्टेंट है तो log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर कर देते हैं और डिफरेंशिएबल वैल्यू का हम डेरिवेटिव करते हैं। तो बच्चों अगला स्टेप देखो, इट इज़ अ 3/2, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3। कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, प्लस 3 बाहर डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स, तो क्या डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स ये हो जाएगा 1/sin 2x, 1/sin 2x। तो बच्चों अभी लॉग का डेरिवेटिव हुआ 1/x के फॉर्मूले से, अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव करना बाकी है। तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, फिर से हम साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, log 2 तो बाहर जा चुका है, log 2 को हमने लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज़ 2x, x रेज टू n के फॉर्मूले से। ओके, अभी ये और ये डेरिवेटिव करना बाकी है हमको। ठीक है, ज़रा ध्यान दो आप लोग, ये हो जाएगा बच्चों इट इज़ अ 3/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 3। ओके, डायरेक्ट करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0। यहाँ पर क्या बचा है, प्लस 3/sin 2x, sin 2x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इट इज़ अ cos 2x, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x। कंप्लीट हुआ, नहीं, अभी साइन का cos किया, अभी फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी है। तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x। ओके, और यहाँ डेरिवेटिव हो चुका है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे log 2 इंटू 2x। अभी सब डेरिवेटिव हो गया, सिर्फ ये बाकी है 2 गोज आउटसाइड, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हम लोग इसको अरेंज करके लिख भी देते हैं, ज़रा आप ध्यान दो बच्चों, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2x 1 ज़ा 2x एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमने इसको लिख दिया, ये हो गया, और प्लस cos 2x और इन 3, तो 3 इंटू cos 2x एंड अपॉन sin 2x एंड 2 गोज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये भी डेरिवेटिव हमारा हो गया। और यहाँ पर क्या बचा है, इट इज़ अ log 2 इंटू 2x, इसको भी लिख दिया हमने। अब सिर्फ एक अरेंजमेंट है cos अपॉन साइन विच इज़ इक्वल टू cot x, तो हम लोग cos 2x अपॉन sin 2x लिख सकते हैं, इट इज़ अ cot 2x। और यहाँ पर देखो 2 एंड 2 गेट कैंसल, तो अब dy/dx चाहिए, y को हमको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो देखो अगले स्टेप में ध्यान दो आप लोग, मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर dy/dx विच इज़ इक्वल टू, y को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया ऊपर हमने, और अभी क्या बचता है ये देखो, 2 कट गया, 3x बचा है, तो न्यूमरेटर में बचा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, एंड प्लस 3 इंटू cos अपॉन साइन विच इज इक्वल टू cot 2x, एंड ये 2 भी है,
है ना, ये 2 भी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 से ये 6 हो जाएगा, 6 cot 2x। ओके, और लास्ट में क्या बचा, log 2 इंटू 2x, तो प्लस log 2 इंटू 2x। ओके, ठीक है। फाइनली हमको y का वैल्यू अब रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, y का वैल्यू क्या है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3^3 इंटू साइन क्यूब ऑफ 2x एंड इंटू 2^x², और जो बाकी का वैल्यू बचा हुआ है हमारा, ठीक है, 3x/x² प्लस 3, ओके, एंड प्लस 6 इंटू cot 2x एंड प्लस log 2 इंटू 2x। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर dy बाई डी एक्स। बच्चों अगर आप सिस्टमेटिकली डेरिवेटिव करते रहते हो, फॉर्मूला सही यूज़ करते रहते हो, ठीक है, तो कभी इसका आंसर जल्दी रॉन्ग होता ही नहीं है, परफेक्ट आंसर आता ही है। और कभी भी जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक का आंसर कुछ और है, आपने सॉल्व किया बट आपने सही सॉल्व किया है, ठीक है, तो हो सकता है कभी कुछ कॉमन नहीं लिया, कभी कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट रॉन्ग है ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पहले चेक कर लेना चाहिए। हाँ, कोई मेजर मिस्टेक होगा तो फिर आपका आंसर रॉन्ग होता है, अदरवाइज मैक्सिमम तो आंसर सही होता है, ठीक है। तो आप प्रॉपरली फार्मूला यूज़ करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आंसर परफेक्ट आता है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पर भी आप लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, log a अपॉन बी, तो log a माइनस log b, फिर log a इंटू बी, log a प्लस log b, सारे पावर्स है जो log से पहले आ जाएंगे और उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जैसा हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये वैसा ही है, ठीक है। और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है ये 10 क्यूब 4x है, तो ये क्यूब जो है ये पूरा 10 4x के ऊपर होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 3x है तो ये स्क्वायर पूरे फंक्शन के ऊपर होगा, ठीक है। तो एक स्टेप यूज़ कर लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल दिखाई देगा। तो x इज इक्वल y इज इक्वल टू x⁵5 इंटू 10 4x का होल क्यूब, ऐसा हम लिख सकते हैं, एंड अपॉन साइन 3x का होल स्क्वायर। अब लॉग यूज़ करेंगे, ये पावर्स को जो है लॉग से पहले लेके आना है, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, then you can write it is a log y which is equal to log of x⁵5 into 10 4x का क्यूब एंड अपॉन साइन 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अब log a अपॉन b, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले log a अपॉन b का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा बच्चों log ऑफ x⁵5 इंटू 10 4x का क्यूब log a माइनस log b, तो बच्चों ये हो गया साइन 3x का होल स्क्वायर, तो log a अपॉन b, log a माइनस log b। अब यहाँ पर log a इंटू बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो log a प्लस log b हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं log ऑफ x⁵5 प्लस log ऑफ 10 4x का क्यूब, तो log a इंटू बी, log a प्लस log b, एंड माइनस log ऑफ साइन 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने log अप्लाई कर दिया, हम अब इसका हम डेरिवेटिव सिंपली कर सकते हैं, तो आप ध्यान दो। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x⁵5 प्लस
डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 10 4x का क्यूब एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ तो बच्चों अब क्या होगा, अब सारे पावर्स जो है लॉग से पहले लेके आ जाते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 5, लॉग से पहले आएगा तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 10 4x माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ साइन 3x। तो सारे पावर्स को हमने लॉग के पहले लेके आ गए। अब हम इसका जो है डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डेरिवेटिव पहले अप्लाई करते हैं, एक स्टेप जाने दो। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग y, 5 इज कांस्टेंट वैल्यू गोज आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस 3 इज कांस्टेंट वैल्यू गोज आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ log 10 4x minus 2 is constant goes outside and derivative of log sin 3x। ठीक है, तो बच्चों ये हमने जो है डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, आप ज़रा ध्यान दो अच्छे से। तो ये हो जाएगा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ log y क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log y इज़ 1 अपॉन वाई। कंप्लीट हुआ क्या नहीं, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा और ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 5 तो बाहर है, रहने दो इसको। डेरिवेटिव ऑफ log x इट इज़ 1 अपॉन x प्लस 3 बाहर है, रहने दो इसको, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log 10 4x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 4x, 1 अपॉन 10 4x। कंप्लीट हुआ क्या नहीं, log का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन x, अभी 10 का डेरिवेटिव होना बाकी है। तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 10 4x, ओके। देन माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर रहने दो। डेरिवेटिव ऑफ log sin 3x क्या हो जाएगा, ये इट इज़ 1 अपॉन sin 3x। कंप्लीट हुआ नहीं, अभी log का डेरिवेटिव यूज किया आपने 1 अपॉन x के फॉर्मूले से, अब sin 3x का डेरिवेटिव होगा। तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। ठीक है, तो हमने लिख दिया बच्चों, आप देख सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव आगे बढ़ाते हैं। ये 5 अपॉन x प्लस 3 अपॉन 10 4x एंड डेरिवेटिव ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ 10x बेसिक फॉर्मूला sec स्क्वायर x, तो डेरिवेटिव ऑफ 10 4x इट इज़ अ sec स्क्वायर 4x। कंप्लीट हुआ नहीं, अभी भी 10 का डेरिवेटिव हुआ है, अब 4x इज़ द फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x। बच्चों क्या होता है, जब तक 1 नहीं आ जाता हम डेरिवेटिव करते रहते हैं। अभी देखो 4 बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और हम स्टॉप कर देंगे, और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन साइन 3x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इज़ cos 3x। कंप्लीट हुआ नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x। ओके, तो बच्चों अब ये देखो 5 अपॉन x प्लस 3 अपॉन, यहाँ हम लोग साथ साथ में सॉल्व करते हैं। 10x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं। 10x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन cos 4x इंटू सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 4x, 4 गोज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, माइनस 2 अपॉन साइन 3x इंटू कॉस 3x, 3 गोज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। तो बच्चों ये कॉस स्क्वायर 4x है और ये कॉस x गेट कैंसिल, थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, आंसर आएगा 5 अपॉन x प्लस 3 अपॉन, ये देखो ये हो गया यहाँ पर साइन 4x इंटू कॉस 4x हो गया है। ठीक है, 4 यहाँ पर है ऑलरेडी, तो 4 को हम यहाँ लिख देते हैं इंटू 4, देन माइनस 2
यहाँ पर क्या बचा, इट इज़ अ cos 3x अपॉन sin 3x। ओके, और ये 3 टू ज़ा क्या हो जाएगा 6, तो 6 मैंने लिख दिया। ओके, अब बच्चों ऑलमोस्ट आंसर तो लगभग आ चुका है, थोड़ा सा अरेंजमेंट और चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा, ये ध्यान देना, 5 अपॉन एक्स। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला अरेंज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड अपॉन 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 4x, ये हो गया। और माइनस 6 कॉस अपॉन साइन क्या होता है, इट इज़ अ कॉट 3x। ओके, तो बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या फॉर्मूला बनता है, साइन 2 थीटा। ओके, तो हम लिख सकते हैं इट इज़, और ये 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स में ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना साथ साथ दो काम कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया, एंड ये हो गया 5 अपॉन एक्स, 4 तिया 12 दूनी 24, तो ये प्लस है, प्लस, तो ये हो गया 24 एंड अपॉन में 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x क्या होता है, साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम 4x, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 6 इंटू कॉट 3x। ओके, तो बच्चों अब मैं अपना फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू अपना क्वेश्चन जो है उठा के हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, x रेस टू 5 इंटू 10 क्यूब 4x एंड अपॉन साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 3x, एंड यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचा है 5 अपॉन x प्लस 24 अपॉन साइन 8x एंड माइनस 6 कॉट 3x, ये हो गया हमारा आंसर, इज द आंसर। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है, लेंदी है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आपने देखा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10 इनवर्स x। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पावर में 10 इनवर्स x है, तो हमको इसको नीचे लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग यूज़ करेंगे, लॉग यूज़ करेंगे तो पावर लॉग से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू 10 इनवर्स x, ठीक है। अब 10 इनवर्स x कहाँ जाएगा, लॉग से पहले आएगा, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ 10 इनवर्स x इंटू लॉग x एंड विच इज़ इक्वल टू लॉग y, ठीक है। तो बच्चों अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ देख सकते हैं बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट यू कैन राइट कि डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स x इंटू log x। तो ये एक फंक्शन, इसको u बोलते हैं, इसको v बोलते हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। देन वी कैन राइट 10 इनवर्स x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x एंड प्लस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स x, ठीक है। और log y का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ अ 1 अपॉन y। कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। देन वंस अगेन dy बाय dx। ओके, तो बच्चों देन वी कैन राइट 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx विच इज इक्वल टू, it is a 10 inverse x, derivative of log x, it is a 1 upon x plus log x, and derivative of 10 inverse x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 upon 1 plus x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कंप्लीट किया,
अभी y की वैल्यू को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। तो dy बाय डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई में y गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा, tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन फाइनली वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम क्वेश्चन। y का वैल्यू पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आवर फाइनल आंसर इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या है, x रेस टू tan इनवर्स x, इट इज अ tan इनवर्स x। अंदर क्या बचा, tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो बच्चों बस फॉर्मूले के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, फॉर्मूला हमको याद रहेगा, अच्छे से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं, एकदम इजी है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू पावर x। तो ये पावर को लाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, बहुत ही सिंपल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन वी कैन राइट log y is equal to log of sin x रेस टू पावर x, ठीक है। तो बच्चों ये पावर कहाँ जाएगा, लॉग से पहले, देन वी कैन राइट log y is equal to x into log of sin x, ओके। फिर से बच्चों आप देख सकते हैं दो फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट with respect to x, derivative of log y is 1 upon y, कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, dy by dx is equal to, यहाँ पर फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे और आप देख सकते हैं x इंटू लॉग ऑफ साइन x, ये u है और ये v है, u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा, देन वी कैन राइट x डेरिवेटिव ऑफ log साइन x प्लस log of sin x and derivative of x, ठीक है। तो बच्चों x, बोलो डेरिवेटिव ऑफ log sin x, इट इज अ 1 अपॉन sin x, कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अभी हमको log का डेरिवेटिव किया, 1 अपॉन sin यूज किया, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x का फिर से डेरिवेटिव होगा, एंड log sin x, बोलो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। देन बच्चों ये हो गया x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज हाउ मच, इट इज अ cos x अपॉन साइन x, एंड प्लस यहां पर क्या बचा, इट इज अ log साइन x बच गया, ओके। देन अब ये यहां पर जो हमारे पास बचा है 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो y को आप क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे और हमको dy बाई डी एक्स मिलेगा, फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो बच्चों, Therefore dy by dx is equal to, y को भेज दिया ऊपर, यह हो गया y इंटू x इंटू cos अपॉन साइन, इट इज अ cot x एंड प्लस log sin x, ठीक है। देन फ्रॉम योर क्वेश्चन y का वैल्यू क्या है, sin x रेस टू पावर x इज द फाइनल आंसर, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, y का वैल्यू है sin x रेस टू x इंटू cot x एंड प्लस log ऑफ sin x, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स, ओके। बच्चों अब 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू साइन x रेस टू x, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव करना है, लॉग का यूज़ तो इसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेप के बाद यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट यू कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x रेस टू x। तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, तो ये हो जाएगा बच्चों cos ऑफ x रेस टू x। अभी कंप्लीट हुआ नहीं, आपने साइन का डेरिवेटिव किया cos, अब इसके फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x,
मेरे को एक्स रेस्ट एक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको लॉगरिथमिक डेरिवेटिव यानी लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, यू कंसिडर कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि cos x रेज टू x एंड d अपॉन डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू u, और बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो आपको मिला dy बाई डी एक्स। हम इस फंक्शन को अलग से सॉल्व करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर कि u इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया हमने, x रेज टू x के बदले u लिख दिया। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए ये पावर को हटाना है, पावर को पहले लेके आना। तो क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both side, then we can write it is a log u is equal to log of x raised to x। पावर कहाँ जाएगा, log से पहले। then we also can write log u is equal to, ये पावर log से पहले जाएगा तो ये हो जाएगा x into log x। therefore now again we are going to differentiate with respect to x। therefore derivative of log u, कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x, तो log u का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1 अपॉन u, बट इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट वी हैव टू राइट du अपॉन dx। और बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग x। ठीक है, फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। देन वी हैव टू राइट x and derivative of log x and plus log x and derivative of x। ठीक है, तो बच्चों x derivative of log x it is a 1 upon x plus log x and derivative of x is 1, और यहाँ पर है 1 upon u into du upon dx। बच्चों x and x get cancel, u को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा, तो du अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू u को हमने यहाँ भेज दिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस लॉग x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u का वैल्यू क्या है, x रेज टू x है, तो u के बदले हम पुट करेंगे du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू x 1 प्लस लॉग x। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। मुझे du अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिल गया, तो ये du अपॉन डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। हमने इसको अलग से सॉल्व किया। तो बच्चों ये देखो, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 सो दैट यू कैन राइट फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, क्या है ये, cos ऑफ x रेज टू x, और du अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, इट इज इंटू x रेज टू x 1 प्लस लॉग x इज द फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स। ओके, तो बच्चों आप देख सकते हैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर अच्छे से आपको याद है, परफेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर भी परफेक्ट आता है, कहीं कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा और एकदम सिंपल हो जाएगा। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।